हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एग्जाम टेक्स्ट। और आज हम लोग का सेकंड एपिसोड है मनी लेंस दैट इज पावर्ड बाय एग्जाम टेक्स्ट। और हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि क्या बेस्ट हो सकता है हमारे करियर में, क्योंकि एग्जाम टेक्स्ट मतलब एजुकेशन। सो वी स्टार्ट दिस प्रोग्राम नाउ। सो हाय, दिस साइड विक्रम, आई एम फाउंडर ऑफ एग्जाम टेक्स्ट। और ये जो सवाल जवाब है आज के लिए, जो हम लोग इसको प्लान किए हैं इस वीडियो को, दैट इज़ बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस जो अभी भी परेशान हैं अपने बच्चों के लिए कि वो क्या ऑप्ट करें और क्या बेस्ट हो सकता है उनके करियर में। ठीक है। सो आज से 10 साल बाद जब आप किसी इंटरव्यू रूम में जाएंगे और वहाँ पे पूछा जाएगा कि तुमने 12th के बाद यही ऑप्ट क्यों किया है, ठीक है, यही सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट किया है, तब आप क्या कहोगे? तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको बोलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बोल दें। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसका सपना था कि आईएएस बनना है। ठीक है, 4 साल उसने कोचिंग की, 1 साल डिप्रेशन में गया और एंड में दूसरे फील्ड में जॉब ढूंढनी पड़ी। तो गलती क्या थी उसकी? सिर्फ एक, कि उसने समझा ही नहीं कि ऑप्शंस में क्या क्या है। तो उसी तरीके से कल के डेट में हम लोग कोई ट्रेन अगर पकड़ना चाह रहे हो, मुझे नहीं पता है कि उसका डेस्टिनेशंस क्या है, बस हम बैठ गए और किसी से पूछ के फिर हम उतरे स्टेशन पे, तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो उसी तरीके से गाड़ी लेट हो सकती है लेकिन वो जगह भी तो पहुंचना चाहिए, ये सवाल का जवाब होना है। तो हमें ऐसा नहीं है कि कोई भी गाड़ी में हम बैठ जाए और पता चला कि हम इंटरव्यू में हम फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं कि क्या बेस्ट है। तो आज हम लोग एक कैलकुलेशंस करेंगे, एक डेटा पे बात करेंगे कि क्या बेस्ट हो सकता है अपने लाइफ में। ठीक है, तो आज का वीडियो भी उस गलती को रिपीट ना करने के लिए ही बनाया गया है। सो और बात करते हैं एग्जाम टेक्स्ट की, तो हम लोग यहाँ पे करियर, सिर्फ करियर ही एडवाइस नहीं देते हैं, जबकि हम लोग स्टूडेंट का बर्थ डेट और पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड के बेस पे हम लोग उनका करियर ऑप्शंस हम लोग बताते हैं कि ये करियर ऑप्शंस आप ले सकते हो। ठीक है, सो शुरू करते हैं। आप ये स्क्रीन में देख सकते हो, प्रोटीन नाम है इसका कॉलेज कंपनी का। अब यहाँ पे ये एक इंडिया का डिजिटल इंजन है। ठीक है, सोचिए कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, या फिर आधार का केवाईसी, डिजी लॉकर, पेंशन स्कीम, टैक्स फाइलिंग, ओएनडीसी शॉपिंग, ठीक है, और भी बहुत कुछ। आप या फिर आपके घर में किसी ना किसी ने तो यूज़ किया ही होगा ओएनडीसी ऐप भी। लेकिन क्या आपको पता है कि सब डिजिटल सिस्टम के पीछे कौन, किसका हाथ है और कौन है? सो दैट इज़ प्रोटीन। ये मैंने आपको मेरे स्क्रीन पे भी दिख भी रहा होगा। सो ये रहा। ओके, सो यहाँ पे ये काम क्या करती है वो सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आज का वीडियो का प्लान मेरा यही है कि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट करते हैं, या फिर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, मेडिकल मेडिकल, और कुछ नहीं है क्या ऑप्शंस में? और भी बहुत कुछ है। इसीलिए कि ये भी एक कंपनी है, नॉट यही एक। ये भी एक कंपनी है, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज, जिसका पहले ये एनएसडीएल ई गवर्नेंस कहते थे। आज वो प्रोटीन के नाम से इंडिया का डिजिटल बैकबोन बन चुका है। इनका मिशन क्या है? इनका मिशन है कि टू हार्नेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू डिलीवर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस सॉल्यूशंस। और इनका विजन है टू एम्पावर द इंडियन थ्रू सिक्योर स्केबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोटीन जैसा कंपनीज ना सिर्फ एक सरकार के साथ काम करती है, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये जॉब्स भी क्रिएट करती है। तो आप, इसीलिए मैं ये वेबसाइट ओपन करके रखा हूँ ताकि आप लोग भी इस चीज़ को देख सको। तो ये सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं है, ये कंटेंट क्रिएटर, पॉलिसी राइटर्स, डेटा एनालिटिक्स, या फिर यूएक्स डिज़ाइनर, सबके लिए है। तो आज हम लोग उस चीज़ पे ही हम लोग बात करने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप अपना करियर, या फिर देखिए, हर एक चीज़ का एक डेटा ड्रिवन होता है। उसी तरीके से जैसे अपना एग्जाम टेक्स्ट में भी है, हम लोग साइकोमेट्रिक और न्यूमरोलॉजी के साथ हम लोग एक टेस्ट लेते हैं, तब जाके एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि क्या बेस्ट है। इसके लिए भी आरपीएफ, आरएफक्यू, या फिर आरएफआई, इस तरीके से कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। प्रोटीन पे हम लोग बात कर रहे थे। प्रोटीन क्या है कि मैं आपको एक बार वेबसाइट में विजिट करवाता हूँ। तो ये क्या है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, हर चीज़ का ये रिकॉर्ड्स रखते हैं। ठीक है, ये डिजिटल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं आप पैन कार्ड। अब आपको पता ही है कि पैन कार्ड क्यों रखते हैं, ठीक है ना? जिसको नहीं पता है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि पैन कार्ड के बारे में आपको नहीं पता है। सिर्फ आप पैन कार्ड लिखें, हम आपको हेल्प कर देंगे। एनरोल इन एनपीएस भी नेशनल पेंशन स्कीम है। एपीवाई, ठीक है, ये रिटायरमेंट के लिए है। मैं भी चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वेबसाइट में आप जाओ, तब जाके आपको भी पता चलेगा क्या है। दिस इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर सुरेश सेठी। मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोग कभी कभार लिंक्डइन में भी आप इन लोगों को भी सर्च करो, लाइक सीबीओ, या फिर बिजनेस ऑपरेशंस, ये जितने जितने भी लोगों का नाम है और उनका जो काम है, ये हम लोग देख सकते हैं। लाइक चीफ ग्रोथ, लाइक गौरव रामदेव, तो यहाँ पे ये चीफ ग्रोथ एंड मार्केटिंग ऑफिसर हैं।
तो हम इनका काम क्या है वो सारा चीज़ भी आप देख सकते हैं। उसी तरीके से सब चीज़ आजकल डिजिटली है, सो मेरे हिसाब से आप देख सकते हो सारी चीज़ें। सो हम लोग इस चीज़ पे ही बात कर रहे थे कि देखिए हर एक गवर्नमेंट, या फिर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही काम करती है, गवर्नमेंट आप लोग को मतलब कोई भी कंपनीज़ को काम करने का एक मौका देती है। तो यहाँ पे एक कुछ साल पहले, मतलब कुछ महीने पहले पैन 2.0 के लिए बात हुई थी, जहाँ पे पैन की जितना भी परमानेंट अकाउंट नंबर जो बोलते हैं पैन कार्ड, वो पैन कार्ड को लेके हम लोग, इन लोगों का कुछ डेटा ड्रिवन था, जहाँ पे हर चीज़ जो है इनके पास रिकॉर्ड्स में रहती है। तो हम लोग भी वही चीज़ देख रहे हैं कि इस साल हो सकता है कि इनको वो कंसाइनमेंट मिल जाए, बट यही है कि ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है? ये भी काम कर रही है, पर इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो हम वही बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या गवर्नमेंट जॉब ढूँढना ही एक लास्ट ऑप्शन नहीं है। हम लोग कोई ऐसे भी कंपनीज़ पे काम कर सकते हैं जिसको ब्लू कॉलर या व्हाइट कॉलर जॉब्स हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें पे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो करियर के लिए हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि उन लोग को जैसे टेंडर मिलता है, तो वो टेंडर कैसे मिलता है, और ये भी सर्विसेज पे ही है, ये इसका कोई गुड्स नहीं है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, तो ये उस चीज़ पे कैसे काम करती है, ठीक है? सो हमेशा से हर चीज़ के लिए RFI, जो आपको रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, RFQ जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होता है, और RFP। MBA वाले स्टूडेंट्स हो सकता है कि इसको समझ पा रहे हो, बाकी जो UG प्रोग्राम्स के हैं, मेरे ख्याल से आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, या फिर आप मेरे से डायरेक्ट भी बात कर सकते हो। सो RFP मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। तो अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। मान के चलिए कि गवर्नमेंट एक डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड लॉन्च करना चाह रहा है, और इसमें हर सिटीजन का डेटा सेफ होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। किनको बताया? प्रोटीन को, ठीक है? सो और रूरल एरिया में भी ये काम करेगा। सो सरकार सबसे पहले प्रोटीन जैसा कंपनीज को पूछती है कि आप सबसे पहले मुझे RFI बना के दीजिए, ये मतलब ये फॉर्म है। तो क्या इस तरीके का सिस्टम वो ये पॉसिबल है? ये सवाल है जो गवर्नमेंट इनसे पूछ रही है। तो प्रोटीन का जवाब होगा, हम पैन कार्ड और आधार कार्ड ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हमें बस क्या करना है कि हम बायोमेट्रिक या फिर ऑफलाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ स्टूडेंट का रोल हो सकता है कि डेटा रिसर्चर, ठीक है? तो ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं आप लोगों की, ये रिक्वायरमेंट्स है, तो हर कंपनी का भी रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन का ही है। यहाँ पे और भी कंपनीज है, आप टाटा टेक्नोलॉजीज का बात कीजिए, या फिर आप कोई भी IT फील्ड का बात कीजिए, ये सब है, लेकिन आप तक पहुँचाने के लिए मैं हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का रोल आ सकता है कि डेटा रिसर्चर्स पे, या फिर टेक रिसर्च एनालिस्ट, या फिर सिस्टम प्लानर्स, ठीक है? ये जब खत्म हो जाता है, तब फिर गवर्नमेंट बोलती है, डिसाइड करती है कि देखिए हम लोग तो ढूंढ चुके हैं, बट मुझे एक कोटेशन चाहिए। तो क्योंकि अब हम लोग जो भी है, अब टैक्स हम लोग पे करते हैं, तो गवर्नमेंट खुद के पैसे से तो नहीं कर रही है, ये हम लोग के लिए कर रही है। तो अब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 5 लाख बायोमेट्रिक डिवाइसेस वो कहीं ना कहीं से एक डेटा ड्रिवन उन्होंने किया, और वहाँ पे पता चला कि 5 लाख लोग हैं, तो 5 लाख फैमिलीज है, तो 5 लाख बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए। तो प्रोटीन कोट करता है कि 2400 करके पर डिवाइस, और मेंटेनेंस करके ये लगेगा। तो यहाँ स्टूडेंट का रोल हो सकता है, जहाँ पे वेंडर मैनेजमेंट, या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स के लिए, या फाइनेंस एनालिस्ट, ठीक है? तो हम लोग अभी तक IT में भी घुस चुके हैं, हम लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट में भी जा चुके हैं, ठीक है? तो ये सभी के लिए है, कॉमर्स और इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पे मेडिकल और आर्ट्स अभी तक आया नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो लास्ट सबसे मेन चीज़ है, दैट इज़ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब सब चीज़ हो गया है, अब हम लोग को पता भी क्या, हम लोग को सवाल का जवाब भी पता है, और कितने लोगों के लिए बनाना है वो भी पता है। लेकिन यहाँ पे अब गवर्नमेंट ऑफिशियली बोलती है कि प्रोजेक्ट बनाइए, लॉन्च कीजिए और सिक्योर रखिए, ठीक है? प्रोटीन डेटा देता है कि एक पेज में 80 पेजों का प्रपोजल देता है, जहाँ पे वो टाइमलाइन मैनेज किया हुआ है, कॉस्ट, सिक्योरिटी सिस्टम है, पायलट टेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? मतलब ये बन के अब रेडी है, अब ये रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए भी लोग अब क्या क्या चाहिए, देखिए एक डेटा निकला, ठीक है? उसके लिए एनालिस्ट रखे, डेटा को निकालने के बाद पता चला कि कितने लोगों में ये बांटना है, उसके लिए भी एक वेंडर की ज़रूरत है। तो वहाँ पर भी जो है फाइनेंस का काम में आया कि अब देखेंगे कि कितना पैसा कितने लागत में ये बन सकता है, ठीक है? प्रॉफिट मार्जिन भी तो रखना होगा, जहाँ पे हम लोग उसको सैलरी भी तो दे सकें, ठीक है? और लास्ट में जो है इसको अच्छा, इस डेटा को अच्छा कैसे दिखाए, ठीक है? अब जैसे क्रिकेट मैच हम लोग देखते हैं, कोई 100 मारा, कोई 50 मारा, उसका एवरेज ऐसे पॉइंट्स में डेसिमल में लिखा हुआ है, किसी किसी का चार्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे UI UX डिज़ाइनर या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ये सब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। सो RFI, RFQ, RFP प्रोसेस ज़रूरी क्यों है? देखिए एक प्रोसेस, एक सिस्टम बनता है, हर पैसा जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उसका प्लान क्लियर होता है, कल को नहीं तो फिर वो सवालों के घेरे में आ जाएगा। सो ट्रांसपेरेंसी आती है, बेस्ट सॉल्यूशन चूज होता है, करप्शन कम होता है, साफ सी बात है, ठीक है? सो और सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्टम आप जैसे यंग प्रोफेशनल को फेयर चांस देता है कि आप प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। प्रोटीन जैसे कंपनीज हर स्टेज में स्टूडेंट्स को हायर करती है,
और जिनके पास नॉलेज हो, लॉजिकल माइंड हो, क्रिएटिव डिज़ाइन हो या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उनके लिए ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, क्या मैं इसमें जा सकता हूँ कि नहीं? तो वही मैंने बताया जैसे कि एग्ज़ाम टेक्स्ट जो है, मैं अपना वेबसाइट भी जो है इसको मैं शो कर रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोग हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, तब जाके हम लोग भी एक डेटा ड्रिवन पे हम लोग बात करके फिर यहाँ तक पहुँचते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। आप अगर हम लोग का वेबसाइट अगर www.examtex.in में आप विजिट करते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर भी पर्सनलाइज़ करियर काउंसलिंग स्टार्टर पैक है जो कि 2999 का है। और यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ हम लोग को यहाँ पे 1 टू 1 काउंसलिंग सेशंस भी मिलेंगी। और सबसे पहले हम लोग एक क्यूमुलेटिव एक एग्जामिनेशंस लेंगे, एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद फिर एक न्यूमेरोलॉजी बेस्ड भी एक टेस्ट लेंगे, जहाँ पे पता चलेगा कि आप कितने सक्षम हो और आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है, ठीक है? फॉर एग्जांपल साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ठीक है? तो टॉप 10 करियर पाथवेज़ होगा, 40 मिनट्स का 1 टू 1 काउंसलिंग सेशन होगा एंड मेनी मोर। हालाँकि ये रिफंडेबल नहीं है। आप यहाँ पे जाके आप यहाँ पे कोई भी डेट आपको लग रहा हो तो आप उसको क्लिक करके आप वहाँ के लिए आप बुक कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आके हम लोग एग्ज़ाम टेक्स्ट के बारे में हम लोग जान सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का ही रोल आता है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग आप हो या फिर आप लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, ये आपको कोई घरवाला या टीचर तो नहीं बताएगा। आप मॉनिटर हो तो आप लीडरशिप कैटेगरी के लिए ही बने हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपका प्रॉब्लम सॉल्वर हो या क्रिएटर हो, आप टीम लीडर, ठीक है? तो वही थिंकर हो कि डूअर्स हो, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिर भी आपको इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि अगर आपका ड्राइवर 1 या 8, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ में 1 और 8 अगर है, तो आप लीडर या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग या स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट लाइजिंग, ये सब आप कर सकते हैं। आपका अगर डेट ऑफ बर्थ अगर 4 या 7 हो, मतलब 4 या फिर 7 7 मतलब आपका 7 या फिर 25, ठीक है, या 16, ये सब डेट ऑफ बर्थ हुआ तो आप बहुत ही बैकएंड के लिए या फिर टेक्निकली के लिए बहुत टेक्निकलिटी के लिए बहुत बढ़िया है। बैकएंड डेवलपर के लिए, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स के लिए ये बेस्ट है। 519 देन 6 बहुत ही बैलेंस्ड है, क्योंकि वो एचआर या फिर पॉलिसी या फिर लीगल ऑफिशियल्स के लिए ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 12th के बाद कौन सा कोर्स आपको क्या प्रोजेक्ट में लेके जाएगा और क्या बेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं उसी वेबसाइट में आता हूँ, प्रोटीन के। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, लेकिन इसको दिखाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रीम वाइज आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके लिए भी बना हुआ है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो यहाँ पे बीसीए या बीटेक में आप सीएसआईटी या फिर आप अगर साइबर सिक्योरिटी लें और उसमें डेवलपर या फिर क्लाउड इंजीनियरिंग या सिक्योरिटी लीड पे आप काम करें तो ज़्यादा बेटर हो। क्योंकि आप करियर्स में देखो, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। वेबसाइट कभी कभार प्रॉब्लम फेस करता है। देखिए, आपको यहाँ पे सब चीज़ डाला हुआ है, जैसे डेसिग्नेशन ऑन द लोकेशन ऑफ वैकेंसीज, असिस्टेंट मैनेजर, 3 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना है। जहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री एंड अबव विद सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या क्या बिग एफएमसीजी कंपनीज, बहुत कुछ है। आप सेल्स में जो जाना चाहते हैं, सेल्स के लिए, जो ब्लॉकचेन के लिए हो तो ब्लॉकचेन के लिए भी, ठीक है? ये हम लोग काम कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ें। तो इसीलिए बोनस एड ऑन्स में मैं ये बोलूँगा कि सर्टिफिकेट ऑन ओएनडीसी या पब्लिक पॉलिसी या फिर क्लाउड सिक्योरिटी या इंटर्नशिप आप अगर गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी से करें तो ज़्यादा बेटर हो, ठीक है? अब यहाँ पे मैं वही बोलूँगा कि आप सबसे पहले अपने आप को समझिए कि क्या बेस्ट है आपके लिए। हम तो बस ऑप्शंस देने के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस ऑप्शंस के लिए हम बात कर रहे हैं वही एकदम परफेक्ट हो। हम लोग बस उस जगह तक नहीं पहुँचने देंगे आपको जो आपसे एकदम मतलब संकट भरा हो। इसीलिए डॉक्टर्स, इंजीनियर बनना गलत नहीं है, लेकिन हर स्टूडेंट का एक अपना-अपना गोल होता है। कुछ स्टूडेंट के लिए लीडरशिप सही होती है और कुछ स्टूडेंट के लिए टेक्नोलॉजी और कुछ के लिए डिज़ाइन या कम्युनिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि अगर बीटेक, अब कुछ-कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर सीएस नहीं मिला तो क्या करें, ईसी ले लें क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग तो लास्ट में फिर एमबीए भी करते हैं। तो इसी तरीके से एग्ज़ाम टेक्स्ट में हम आपका करियर चॉइस, आपको बर्थ प्लानिंग के बर्थ डेट के साथ आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, उस चीज़ को फ़ोकस करके तब जाके हम लोग यहाँ पे आते हैं और बात करते हैं। ठीक है? और प्रोटीन के लिए मैं और एक चीज़ मैं बोलूँगा, जहाँ पे मैं फ़ाइनेंशियल एक वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं इसके पहले एपिसोड में भी मैंने इस तरीके का ही मैंने बताया था, समझाया था। तो आज भी वैसे ही दिखाते हैं। देखिए, नाम पे भी लिखा हुआ है प्रोटीन ई गवर्नमेंट। ठीक है? मेरा काम ये नहीं है कि मैं स्टॉक मार्केट पे बात करूँ, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग
सेफ जोन में कैसे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं और क्या पैरामीटर्स लेके चल सकते हैं कि वो आगे आपको 10 साल के बाद भी आपका नौकरी कहीं ख़राब नहीं होगा। ठीक है, यही बात है। और अगर आप कंफ्यूज हैं या डायरेक्शन चाहिए और चाहते हो कि एक करियर मैथ सेशन होना चाहिए, तो नीचे दिए हुए लिंक को आप फॉलो करो और कमेंट करो मुझे भी कि करियर मैथ चाहिए, और हम आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि हम देते हैं न्यूमरोलॉजी प्लस डेट ऑफ बर्थ बेस्ड करियर टेस्ट, साइकोमेट्रिक रिपोर्ट, पर्सनलाइज्ड पीडीएफ ब्लूप्रिंट और लाइव काउंसलिंग कॉल्स भी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। ज़्यादा हम लोग डीप में आज बात नहीं किए, बट स्टिल जहाँ तक हम लोग समझ में आया हम लोग उस चीज़ पे एकदम फोकस किए हैं, और मेरे ख्याल से दिस इज़ मोर देन इनफ है। और एग्ज़ाम टेक्स्ट को फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रही है, मैं देख पा रहा हूँ, फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रही है, बट स्टिल आई नीड फुल्ली सपोर्ट फ्रॉम योर एंड। आप टीचर्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि आज आप अगर बैठे रहेंगे और 12th का वेट करेंगे अगेन, या फिर ग्रेजुएशन का वेट करते रहेंगे कि मेरा स्किल्स डेवलप हो जाए, तो मेरे ख्याल से आप एक 100% तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो। हम लोग वही चाहते हैं कि क्राउड को फॉलो मत कीजिए, आप अपना पहले क्लियरिटी पे आइए, फोकस कीजिए कि क्या क्लियर है आपका। लाइफ सॉर्ट आउट सिर्फ कहने से नहीं होता है, आपको उस चीज़ पे काम और मेहनत भी करने के लिए करनी होती है, जो हम लोग आपके लिए हेल्प कर देंगे। So bye bye for now, and please like our channel and follow Exam Text. Thank you.